परिवर्तन से मत डरो। अगर आप कुछ अच्छा खो सकते हो तो आप उससे भी अच्छा हासिल कर सकते हो। इतनी ऊंचाई न देना प्रभु कि धरती पराई लगने लगे। इतनी खुशियां भी न देना कि दुख पर किसी के हंसी आने लगे। नहीं चाहिए ऐसी शक्ति जिसका निर्बल पर प्रयोग करूं। नहीं चाहिए ऐसी भाव किसी को देख जल जल मरूं। ऐसा ज्ञान मुझे न देना अभिमान जिसका होने लगे। ऐसी चतुराई भी ना देना जो लोगों को छलने लगे। इंसान हंसता तो सबके सामने लेकिन रोता उसी के सामने है जिस पर उसे खुद से ज्यादा भरोसा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। हे पार्थ, जिसमें सच बोलने का साहस अधिक होता है सबसे अधिक नफरत का पात्र भी वही बनता है। श्री कृष्ण ने कहा है जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। जरूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और जरूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। एक संत कुएं पर स्वयं को जंजीर से लटकाकर ध्यान करता था और कहता था जिस दिन ये जंजीर टूटेगी मुझे ईश्वर मिल जाएंगे। उनसे पूरा गांव प्रभावित था। सभी उनकी भक्ति उनके तप की तारीफें करते थे। एक व्यक्ति के मन में इच्छा हुई कि मैं भी ईश्वर दर्शन करूंगा। वो भी कुएं पर रस्सी से पैर को बांधकर कुएं में लटक गया और कृष्ण जी का ध्यान करने लगा। थोड़े समय बाद जब रस्सी टूटी उसे कृष्ण अपनी गोद में उठा लिए और दर्शन भी दिए। तब व्यक्ति ने पूछा आप इतनी जल्दी मुझे दर्शन देने क्यों चले आए, जबकि वे संत महात्मा तो वर्षों से आपको बुला रहे हैं। कृष्ण बोले वो कुएं पर लटकते जरूर हैं किंतु पैरों को लोहे की जंजीर से बांधकर। उन्हें मुझसे ज्यादा जंजीर पर विश्वास है। तुमने खुद से ज्यादा मुझ पर विश्वास किया इसीलिए मैं आ गया। आवश्यक नहीं कि दर्शन में वर्षों लगे। आपकी शरणागति आपको ईश्वर के दर्शन अवश्य कराएगी और शीघ्र ही कराएगी। प्रश्न केवल इतना है आप उन पर कितना विश्वास करते हैं। जो अपना मन चाहा होने पर कहते हैं प्रभु की कृपा है, पर मन के विरुद्ध होने पर उदास हो जाते हैं। यही प्रभु की कृपा का अधूरा दर्शन दुख का पहला कारण है। दूसरे का कुछ भी हो, उसका चाहे अहित हो, वो चाहे दुखी हो, पर हमारा भला होना चाहिए। हमारा ये मलिन स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। हमें वर्तमान में जो वस्तुएं प्राप्त है या अभिलाषित है उनके छिन जाने या ना मिल पाने का निरंतर बने रहने वाला भय हमारे दुखों का तीसरा कारण है। जो हमें करना चाहिए वो ना करना और जो नहीं करना चाहिए उसको करना, ये प्रमाद भरी आदतें हमारे दुखों का चौथा कारण है। हमें निमित्त बनाकर कहीं कोई सुंदर घटना हो जाने पर उसका सारा श्रेय हम अकेले ही ले लेना चाहते हैं। यही अहम भाव हमारे दुखों का पांचवा कारण है। मुसीबत में कोई नहीं रहता। सीता के रखवाले राम थे, जब हरण हुआ तब कोई नहीं। द्रौपदी के 5 पांडव थे, जब चीर हरा तब कोई नहीं था। दशरथ के 4 दुलारे थे, जब प्राण तजे तब कोई नहीं। रावण भी शक्तिशाली थे, जब लंका जली तब कोई नहीं। श्री कृष्ण सुदर्शनधारी थे, जब तीर लगा तब कोई नहीं। लक्ष्मण भी भारी योद्धा थे, जब शक्ति लगी तब कोई नहीं। सरसैया पर पड़े पितामह, पीड़ा का सांझी कोई नहीं। अभिमन्यु राज दुलारे थे, पर चक्रव्यूह में कोई नहीं। सच यही है दुनिया वालों, संसार में अपना कोई नहीं। जो लेख लिखे हमारे कर्मों ने, उस लेख के आगे कोई नहीं। श्री कृष्ण कौरवों की सभा में पांडवों के राजदूत बनकर गए। सभा के बाद दुर्योधन ने अभिमान से कहा, महाराज बड़ी तैयारी से आपके लिए भोजन बना है,
चलकर भोजन ग्रहण करें। भगवान ने उत्तर दिया, भैया मैं तो नहीं खाऊंगा। दुर्योधन ने पूछा, क्यों नहीं खाओगे? भगवान ने कहा, देखो दुर्योधन, भोजन करने के 3 कारण होते हैं, भूख के कारण, भय के कारण या प्रेम के कारण। भूख से मैं मरता नहीं, तुमसे किसी प्रकार से भयभीत मैं होता नहीं, जो भय के कारण मुझे भोजन करना पड़े, और प्रेम भाव तुमसे है नहीं, इसलिए मैं यहाँ भोजन नहीं करूँगा। यह महाभारत की कथा है। उसके बाद भगवान बिना बुलाए पहुँच गए विदुरानी के यहाँ। विदुरानी में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था, तो उसके प्रेम के वशीभूत होकर प्रभु ने उसके हाथ से प्रेम से दिए गए केले के छिलके भी खा लिए। किसी शायर ने मौत को क्या खूब कहा है, जिंदगी में 2 मिनट कोई मेरे पास ना बैठा, आज सब मेरे पास बैठे जा रहे थे। कोई तोहफा न मिला आज तक मुझे, और आज फूल ही फूल दिए जा रहे थे। तरस गए हम किसी के एक हाथ के लिए, और आज कंधे पे कंधे दिए जा रहे थे। 2 कदम साथ ना चलने को तैयार था कोई, और आज काफिला बन साथ चले जा रहे थे। आज पता चला मुझे कि मौत कितनी हसीन होती है। कमबख्त हम तो यूं ही जिंदगी जिए जा रहे थे। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको यह 3 भेंट दी हो, साथ, समय और समर्पण। जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। व्यवहार घर का शुभ कलश है, और इंसानियत घर की तिजोरी, और मधुर वाणी घर की धन दौलत है, और शांति घर की महालक्ष्मी, और पैसा घर का मेहमान है, और एकता घर की ममता। व्यवस्था घर की शोभा है, और समाधान सच्चा सुख। साइकिल और जिंदगी तभी बेहतर चल सकती है जब चैन हो। लक्ष्मी अगर मेहनत से मिलती तो मजदूरों के पास क्यों नहीं, बुद्धि से मिलती तो चालाक और चतुरों के पास क्यों नहीं, ताकत से मिलती तो पहलवानों के पास क्यों नहीं। लक्ष्मी सिर्फ पुण्य से मिलती है, और पुण्य केवल धर्म, कर्म, निस्वार्थ सेवा से ही मिलता है। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ भी समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कभी कुछ मत मांगो, क्योंकि वो जानता है आपको क्या देना है। बुरे समय में ये मत सोचो कि कौन साथ देगा, बल्कि ये सोचो कि अब कौन साथ छोड़ कर जाएगा। अगर परमात्मा खुश हो तो वो सरताज बना देता है, अगर रूठ जाए तो दर दर का मोहताज बना देता है। पक्षी एक एक अन्न खाने के खातिर 100 बार सर झुकाता है, और एक इंसान है जो 100 बार खाकर भी एक बार परमात्मा का शुक्रिया नहीं करता। 3 चीजें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, समय, मृत्यु, ग्राहक। 3 चीजें भाई भाई को दुश्मन बनाती है, जर, जोरू, जमीन। 3 चीजें याद रखना जरूरी है, सच्चाई, कर्तव्य, मौत। 3 चीजें जीवन में एक बार ही मिलती है, माँ, बाप और जवानी। 3 चीजें कोई दूसरा चुरा नहीं सकता, अकल, चरित्र और हुनर। 3 चीजें निकल कर वापस नहीं आती, तीर कमान से, बात जबान से और प्राण शरीर से। 3 चीजें पर्दे योग्य है, धन, स्त्री और भोजन। इन तीनों का सम्मान करो, माता, पिता और गुरु। प्रार्थना के वक्त अपने दिल को काबू में रखें, खाना खाते समय पेट को काबू में रखें। किसी के घर जाएं तो आँखों को, महफिल में जाएं तो ज़बान को, पराया धन देखें तो लालच को। अपनी नेकियां को भूल जाएं, दूसरों की गलतियों को भूल जाएं, अतीत के कड़वे स्मरणों को भूल जाएं। दूसरों को नीचा दिखाना छोड़ दें, दूसरों की सफलता से जलना छोड़ दें, दूसरों के धन की चाह रखना
छोड़ दें, दूसरों की चुगली करना छोड़ दें, दूसरों की सफलता पर दुखी होना छोड़ दें, तब आप सुखी हो सकते हो। दर्पण झूठ बोलने नहीं देगा, ज्ञान भयभीत होने नहीं देगा, अध्यात्म मोह करने नहीं देगा, सत्य कमजोर होने नहीं देगा, प्रेम नफरत करने नहीं देगा और विश्वास दुखी होने नहीं देगा, कर्म असफल होने नहीं देगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारी मुलाकात फिर अगले वीडियो में होगी। तब तक आप खुश रहिए और खुशी बांटिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।